छत्तीसगढ़ है और भगवान भोलेनाथ के पवित्र मेला है। माननीय कलेक्टर साहब के बहुत बड़ा उद्यम है, बहुत बड़े प्रयास है मेला में। वो उनकर उपस्थिति रही तो भी और नहीं रही तो भी मोर शुभकामना उनकर संग है। और बहुत जन के भागीदारी है, सबसे बड़े भागीदारी है जनता के है। और मैं आदरणीय कलेक्टर साहब अजीत बसंत जी, सिद्धार्थ तिवारी जी एसपी, सुश्री अग्रवाल मैडम, नायब तहसीलदार पेकरा साहब, एसडीएम श्रीकांत कसेर जी और रमेश अग्रवाल जी, आप सबके आभार व्यक्त करत हम कि आप और कोनो एक जनों बोलत है। ठीक है, एक ही माइक बोलो, ये ठीक है माइक तो ठीक है, तो अपन दोनों बोलेंगे। ऐसा है हाँ भैया, मैं ही बोलूँगा ना। कुशवाहा जी बस थोड़ा सा आप रोक लेंगे प्लीज। हाँ, जो बोल रहे हैं वो करें। हाँ ये काय बीच में जिन घोषणा होते ना, मैं तो दिल्ली में कविता पढ़त रहा, एक औरत खड़े हुई बोली मेरे पति को बुला दीजिए रामलाल जी को। मैं बोले रामलाल जहाँ कहीं हो हाजिर हो, यहाँ आ जाए, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही है। रामलाल खड़े हुई तो गरबाई का बैठ जा देखते रहे कहीं दूसरा जगह नहीं निकल गए। तो इसे चेकिंग करते तो जन बीच बीच में बोला थे साहब वो चेकिंग कराते काबर मल्लिका शेरावत 5 मिनट पर बाबा रामदेव ने मिली। बाबा के एक आँखी मुंदई से आज तक नहीं खुली। और जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। तो ऐसी समय है, क्या करोगे। मैं बताऊं, बेंगलोर एयरपोर्ट में मैं ऐसा बैठा था, मैडम जो संचालन कर रही थी बहुत बढ़िया संचालन कर रही है। आपका नाम मुझे पता नहीं पर मेरी शुभकामना आप तक पहुँचे। आपने बहुत बढ़िया प्रारंभिक संचालन किया। भाई साहब और जो लोग हैं सक्रिय, सबके लिए मेरा अभिवादन है। और इस मेला उत्सव में कविता की गंगा बहेगी। लेकिन मैं पहले आपको अपने लायक करना चाहता हूँ, क्योंकि बीच में जो खाली कुर्सियाँ हैं वो हमारे लिए व्यवधान पैदा करती हैं। हम लोग को लाखों की भीड़ में कविता पढ़ने की आदत है, बीच में ये खाली कुर्सियाँ हम लोग को तकलीफ देती है। लेकिन फिर भी ये कुर्सी खाली नहीं है, सब में आत्माएं बैठी हुई। आप गौर से देखेंगे तो सब में एक एक आत्मा बैठी है। अब देखो जो बैठा है वो डर रहा है, बाजू में नहीं मालूम किसकी आत्मा बैठी है। तो बच के बैठो, आज की रात कुछ नहीं होगा, इसमें दो मत नहीं। तो मैं बेंगलोर एयरपोर्ट में बैठा था ऐसे, और उधर बैठी थी एक लड़की ऐसे, और बहुत देर से देखते रहे। कहाँ देखे हैं मेला, रतनपुर में देखे हों, पाली में देखे हों, कोरबा में देखे हों, बिलासपुर में देखे हों, रायपुर में देखे, कहाँ देखे। अबे ये तो मल्लिका शेरावत है। पूरा कपड़ा पहने पहली बार देखे तो पहचान नहीं सकते थे। तो वही मोर में रनाई सकी, डू यू नो मी, मैं डजंट नो हु आर यू, इज आई एम मल्लिका शेरावत, आइटम गर्ल एंड यू आर मैं सुरेन दुबई आइटम बॉय। तो हमारी प्रतिष्ठा तो हमारे साथ है। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, प्यार में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। माता की का आशीर्वाद चाहिए। भगति हेतु विधि भुवन विहाई, सुमिरत सारद आवती थाई। माँ मंच पर आकर बैठ जाती है। और ये कवि सम्मेलन बड़े सीमित समय का है। कितना समय है, कौन है बड़े साहब, कौन है? हमारे पास समय कितना है? 1 घंटा 1.5 घंटा। तमूरा वाले के आते समय तक है ना, जब तक वो तमूरा वाली नहीं आएंगी मैडम तब तक हम हैं वहीं, फिर हम हटे या शायद उद्घाटन होगा तब तक हम हैं। हमारे पास समय कम है, इतना कम है कि बताने के लिए भी कम है कि कम है। तो फिर कार्यक्रम को देते हैं गति और आइए खेलते हैं कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति। 1000 बार ये रही सवाल स्क्रीन पे। दारू पिए के बाद सबसे ज़्यादा कौन चीज़ जरूरी है? A गुलाब जामुन, B रसगुल्ला, C पेड़ा, D गोंदली। गोंदली कंप्यूटर दी गोंदली को लॉक किया जाए। अरे गोंदली लॉक कर दे बासी संख्या खाबो। आप जीत गए 1000 और 5000 के लिए ये रहा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे। दारू पिए सड़क किनारे पड़े आदमी के पास सबसे पहले कौन जानवर जाता है? ए गाय,
बी बकरी, सी बैला, डी कुकुर। जोरदार बोलो, दोनों हाथ बजा के बोलो, ताली उठा के बोलो। डी कुकुर। सबसे पहले जाता है कुकुर, वही देखता है टुकुर टुकुर, फिर कम दबाव का क्षेत्र बनाता है, गरज के साथ छींटे, और मोहल्ले वाले बोलते हैं सही नहीं सकता है तो इतना क्यों पीते। बड़ा अजीब स्थिति है। अभी बोरेबासी चले रही थी कुछ दिन साल पहले, बड़ा सब बड़े बड़े साहब मन घरों चम्मच में बोरेबासी खाना चालू करे। मैं दिल्ली में रह गए, फिकी ऑडिटोरियम में एक मोड़ा पकड़ ली, बोले व्हाट इज बोरे एंड व्हाट इज बासी। अब मैं बोले तो छत्तीसगढ़ की इज्जत का सवाल है, मैं तो छत्तीसगढ़ का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैंने कहा राइस स्लीप विथ वाटर एट नाइट, मॉर्निंग इट कन्वर्ट इन बासी, एंड फ्रेश राइस फ्रेश वाटर बोरे दैट इज ऑलरेडी बोरे। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला ऐसा समझो जैसे पूजा भट्ट इज बासी एंड आलिया भट्ट इज बोरे। समझाने की जरूरत होती है, धीरे धीरे आप समझेंगे। और आइए समय के हिसाब से पहले कवि को मैं बुलाता हूँ, रामानंद त्रिपाठी, जो भी हमारे बीच बेमेतरा से आए हैं। आप एक बार अगर मैं परिचय करा दूँ कवियों का। इधर जो भारी भरकम मोटा बैठा है, खड़े होकर बता दें, ये मतलब 4 घर का खाना अकेले खाता है। ये है गोलिंदा भाटा, इसका नाम है अभिषेक पांडे, ये कवर्धा से आता है। हास्य का बढ़िया कवि, व्यंग्य का धारदार कवि, ऊर्जा संपन्न रचनाकार। एक बार इसके सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाइए भाई अभिषेक पांडे। उसके बाद में जैकेट पहने हुए जो ताली बजा रहे हैं दुबले पतले लेकिन अंगार शौर्य के वीर रस के बहुत बढ़िया कवि हैं। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर भी इनका नाम है। ये भाई देवेंद्र परिहार हैं। आप इनके सम्मान में एक बार ताली बजाएं। उसके बाद लाल रंग की जैकेट पहने हुए जो अपनी पत्नी के साड़ी का कुर्ता बनवा कर आए हैं। हाँ देख लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ। कुर्ता उनकी पत्नी की साड़ी का है और जैकेट ये समझिए कि जेल के कंबल का है। दोनों कपड़ा पहने हुए हास्य का बढ़िया कवि है जो आज ओपन भी करेगा कार्यक्रम को, भाई रामानंद त्रिपाठी। आप उनके सम्मान में जोरदार ताली बजा सकते हैं। उसके बाद एक कुर्सी खाली है जहां मैं बैठूंगा जाकर। उसके बाद एक और चश्मा लगाए हुए बैठा है कवि। ये वैसे तो प्रिंसिपल है हाई स्कूल में, लेकिन महीने में 20 दिन कवि सम्मेलन करता है, तो बच्चे क्या पढ़ते होंगे इसका अंदाजा आप ही लगा सकते हो। ये राजनांदगांव से हमारे बीच है, अपनी तकलीफ गाता है। बैठ सकते हो वैसे। बोले भैया मैं ये चश्मा लगाता हूँ तो मेरे को लड़कियाँ नहीं देखती। मैं भैया चश्मा लगाता हूँ तो मेरे को लड़कियाँ नहीं देखती, क्या करूँ। मैं बोला चश्मा लगाना छोड़ दे, तो बोले फिर लड़कियाँ नहीं दिखती। तो प्रिंसिपल साहब का ऐसा संकट है। हास्य का बढ़िया कवि है पद्मलोचन मुंहफट, इसके सम्मान में आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और सबसे आखिरी में जो बैठी हैं, जिसके तरफ बुजुर्गों की ज़्यादा नज़र है, हर कोई जानना चाहता है आखिर में है कौन। ये बता सकता हूँ कि सोम प्रभा, सही बोला ना, सोम प्रभा नूर, ये कोटा से हमारे बीच आई हैं। हिंदी कविता और छत्तीसगढ़ी कविता की उभरती हुई कवित्री हैं, जिन्होंने बहुत जल्दी पूरे काव्य जगत में अपना नाम फैलाया, जिन्हें पूरा छत्तीसगढ़ सोम प्रभा नूर के नाम से जानता है। एक बार उनके सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाएं। और अगर आपके हाथों में ताकत और आँखों में शर्म हो तो आप मेरे लिए भी ठोक सकते हैं। मैं सुरेंद्र दुबे हूँ जो आपके बीच आते रहता हूँ। आइए कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं। पहले कवि के रूप में रामानंद त्रिपाठी आए। इस माइक को यहाँ तक ले आए क्योंकि पब्लिक बहुत दूर में है, इसलिए वहाँ से पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आगे बढ़ो।